देखो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि उनके चरण कमल हमारे घर पे आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सरकार पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है, अब खुलेआम हो गया है। तो पहले भी वही काम कर रहे थे, वो ब्रजभूषण की कोठी से ही फेडरेशन चल रही थी। पहले भी सरकार ने सपोर्ट कब किया उन बेटियों को। तो हम बीजेपी पार्टी पूरी छाती चौड़ी करके आगे आती है कि भाई हाँ, हम गौ माता भगत हैं, हम देश भगत हैं। लेकिन जब बात चाहे गौ माता की आती है, चाहे किसान की आती है, चाहे देशभक्ति की आती है, तो उनका कोई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए देश भर में अभियान चला रहे हैं और आज वे पहलवान बजरंग पुनिया के आवास पर पहुंचेंगे। इस मुलाकात में गाय की रक्षा और राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने पर चर्चा होगी। इस बीच बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ की बहाली पर सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि सरकार पहले पीछे से समर्थन कर रही थी और अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने हरियाणा में जल्द नेता प्रतिपक्ष के चयन और संगठन को मजबूत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बढ़ते अपराध और किसान आंदोलन पर सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। बजरंग पुनिया ने साफ कर दिया है कि वे खेल और राजनीति दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि उनके चरण कमल हमारे घर पे आ रहे हैं और ये हर मतलब जिनके पास वो जा रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, उनके लिए सौभाग्य की बात है। और कुछ अच्छे कर्म करे होंगे हमने, मेरे माँ बाप ने या मेरे पूर्वजों ने, जो उनके कदम हमारे घर पे आ रहे हैं। और जो भी हम अपनी तरफ से उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, हम वो हर कोशिश करेंगे। हम शंकराचार्य जी का आशीर्वाद और वो यहाँ पे आके उनको लगे कि भाई हाँ। देखो आज मुझे लगता है कि हमें जो हमारे घर पे फंक्शन है, जो शंकराचार्य जी का आगमन है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और ये तो सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, सरकार पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है, अब खुलेआम हो गया है। तो पहले भी वही काम कर रहे थे, वो ब्रजभूषण की कोठी से ही फेडरेशन चल रही थी। पहले भी सरकार ने सपोर्ट कब किया उन बेटियों को। तो ये पहले बस ये था कि भाई पीछे गेट से चल रही थी, अब सामने वाले गेट से चलेगी। देखो जो चीज़ें चल रही हैं, पहले भी कुश्ती की लड़ाई लड़ रहे थे और वो लड़ाई आज भी जारी है, वो कोर्ट के थ्रू जारी है। लेकिन जो सरकार कर रही है, तो ये हमारे लिए या किसी खिलाड़ी के लिए मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, ये सभी को पता था। सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, अगर सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता। देखो इस चीज़ पे क्या ही बोले, लेकिन वो हमारे लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, विधानसभा का मंदिर है वो हमारा। तो उस भाषा का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वो दोनों बड़े नेता हैं, काफ़ी टाइम से राजनीति में हैं, और उनको ये सभ्य भाषा बोलनी चाहिए, ना कि ऐसी भाषाएं जो वो बोल रहे हैं। तो ऐसी भाषा जब देश वहाँ पे बात होनी चाहिए कि रोज़गार की, कि भाई हम हमारे हरियाणा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम युवाओं को कैसे रोज़गार दे सकते हैं। वो आप बात कर रहे हैं, वो ऐसी कि लोग सुन नहीं सकते। तो ऐसी भाषा का मतलब ऐसे लोगों को हमें वोट की चोट पे हमें सबक सिखाना चाहिए। देखो बिल्कुल शंकराचार्य जी आज आ रहे हैं और कल का उनका गौ माता के लिए पूरे देश में प्रदर्शन था कि भाई हम रामलीला मैदान में बैठेंगे। लेकिन मैंने उनके वीडियो के माध्यम से देखा कि भाई उनकी जो वहाँ पे परमिशन ली गई थी रामलीला मैदान की, वहाँ पे उनको रद्द कर दिया गया है। तो वैसे तो हम वोट के लिए तो चाहे किसान की बात हो, गाय माता की बात हो, तो हम बीजेपी पार्टी पूरी छाती चौड़ी करके आगे आती है कि भाई हाँ, हम गौ माता भगत हैं, हम देश भगत हैं। लेकिन जब बात चाहे गौ माता की आती है, चाहे किसान की आती है, चाहे देशभक्ति की आती है, तो उनका कोई योगदान नहीं होता। वो हमेशा उनका खिलाफत ही करते हैं। को ये पार्टी जो ऊपर हमारे लीडर बैठे हैं, चाहे वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, तो जो पार्टी जो आला कमान डिसाइड करेगी वही चीज़ें होंगी। अब मैं आपको बता दूं कि भाई गठबंधन होगा या नहीं होगा, उस पर कोई मतलब तथ्य नहीं है अभी।